हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में केमिस्ट्री में क्लास 12th में जो पढ़ रहे थे हम लोग क्लोरीन बनाने की विधि यानी हैलोजन परिवार के तत्व। तो इसमें हम लोगों ने क्लोरीन बनाने की विधि डीकन विधि जो थी उसको पढ़ लिया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में। आगे बढ़ते हुए आगे क्लोरीन ख़त्म है और क्लोरीन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला HCl। और अणुभार, इसका अणुभार क्या होगा? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अणुभार होता है और उसका जो तत्व का परमाणु भार होता है वही अणुभार होता है। तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36.5। यानी ये इसका क्या होता है? अणुभार। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब इसके बाद ये हेडिंग लगाइए हाइड्रोजन क्लोराइड और इसमें लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की विधि। तो लिखिए इसमें प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सोडियम क्लोराइड नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। यानी जो सोडियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। इसके साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl गैस बन जाती है और गैस को ही द्रवित कर लिया जाता है बाद में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो NaCl की रिएक्शन करवानी है किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी H2SO4। तो NaCl प्लस H2SO4। सोडियम क्या होती है? धातु। इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और H2 यानी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज। तो Na किससे क्रिया करेगा? इसमें सोडियम प्लस है तो ये किससे क्रिया करेगा? इसके सल्फेट से। और ये H किससे क्रिया करेगा? इस Cl से। तो H इस Cl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? HCl। और ये SO4 से क्रिया कौन करेगा? Na। यानी ये बनाएगा Na2SO4। बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? Na यहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। और Cl भी 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। हाइड्रोजन 2 पहले से ही हैं तो बैलेंस इस तरह से ये हो जाएगी। यानी ये क्या थी? प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की विधि। क्या लिखा है इसमें? मैच करिए एक बार। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सोडियम क्लोराइड नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे गैस। फिर इस रिएक्शन के नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में अवशोषित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो ये इसके प्रयोगशाला में बनाने की विधि हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये भौतिक गुण किसके पढ़ रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के भौतिक गुण नंबर एक लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड एक रंगहीन गैस है। नंबर 2, यह नाक और गले पर प्रभाव डालती है, इसका स्वाद खट्टा होता है। नंबर 3, यह नम वायु में सघन धूम बनाती है क्योंकि इसका विलयन जल से कम वाष्पशील होता है। सघन धूम का मतलब होता है धुआं बनाती है, यानी कि जो नम वायु होती है उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड को डालते हैं तो वो एक धुआं बनाती है सफ़ेद सफ़ेद। अब नेक्स्ट लिखिए नंबर 4 लिखिए कि उच्च दाब पर
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस द्रव में बदल जाती है। उच्च ताप जब होता है तो HCl जो होती है वो द्रव में बदल जाती है। और हाइड्रोजन क्लोराइड द्रव का क्वथनांक -83.7 डिग्री सेल्सियस 83.7 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक -83.7 डिग्री सेल्सियस और हिमांक जो इसका होता है -112 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इसके हो गए भौतिक गुण। भौतिक गुण के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी इसके? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण ये किसके चल रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, HCl के। तो नंबर एक लिखिए। नंबर एक में क्या है? नंबर एक, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में वियोजित हो जाती है। क्या लिखेंगे? लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर हाइड्रोजन यानी H2 और क्लोरीन यानी Cl2 में वियोजित हो जाती है। यानी जो HCl है इसको हम 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो यह अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाती है, यानी H2 और Cl2। ये द्विपरमाणुक होते हैं तो इसलिए H2 और Cl2 ही लिखा जाता है। तो ये रिएक्शन लिख लेंगे आप, 2HCl और रिवर्सिबल एरो H2 + Cl2। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए नंबर दो में लिखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की धातुओं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि से क्रिया कराने पर यह धातुओं के क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्या लिखेंगे? यह धातुओं से क्रिया कराने पर जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम आदि से क्रिया कराने पर यह उनके क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब सोडियम की क्रिया किससे करवा दें? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये किससे क्रिया करेगा? Cl से क्रिया करेगा। यानी क्या होता है? धातु और इसके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है और Cl क्या होता है? निगेटिव। तो NaCl से क्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl प्लस बचा क्या है? H अकेले लिखा नहीं जाता है, क्या लिखा जाता है? H2। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2H हो गए, 2Cl भी हो गए, तो इसलिए यहाँ भी 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। अब इसी तरह हम और भी अगर करना चाहें, मैग्नीशियम Mga की अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवा दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? MgCl2 + H2। MgCl2 क्योंकि मैग्नीशियम 12 होता है, इसकी संयोजकता कितनी? 2 होती है, तो ये 2 क्लोरीन पर चला जाएगा, MgCl2 + H2। बैलेंस आप अपने आप करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम से अगर इसकी क्रिया करवाओ तो एल्यूमिनियम की क्रिया किससे होगी? HCl से होगी। तो एल्यूमिनियम किससे क्रिया करेगा? क्लोरीन से। तो क्या बनाएगा? AlCl3। AlCl3 और प्लस में क्या बचेगा? हाइड्रोजन H2। तो AlCl3 + हाइड्रोजन, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु होती है इस पर +3 आयन होता है, 13 इसका परमाणु क्रमांक होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 8 3 आता है। तो लास्ट में जो 3 आया है वही 3 क्लोरीन पर चला जाता है। और इसको बैलेंस आप स्वयं करेंगे और करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर बैलेंस नहीं होती है तो भी बताएंगे, हम लोग इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट लिखिए अब नंबर 3, रासायनिक गुण में नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अमोनिया गैस से क्रिया कराने पर सफ़ेद रंग के धूम बनते हैं जिसे नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अमोनिया गैस से क्रिया कराने पर सफ़ेद रंग के धूम बनते हैं जिसे नौसादर या अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। HCl की क्रिया किससे करवाएं? NH3 से करवाएं। तो ये क्या बनता है? NH4Cl, यानी कि इसको कहते हैं नौसादर। और नौसादर क्या होता है? रासायनिक रूप से अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसका रासायनिक गुण है। अब नंबर चौथा होगा हमारा
फोर्थ नंबर की लिखिए। फोर्थ नंबर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की धातुओं से क्रिया कराने पर परस्पर लवण और जल बनता है और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षार से क्रिया करवाने पर क्षार जैसे हम ले लें NaOH, इसकी क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। देखिए लवण क्या होता है, एक धातु और एक अधातु का जो मिश्रण होता है उसे लवण कहते हैं हम लोग। तो सोडियम जो है वो है धातु और क्लोरीन जो है माइनस है वो है अधातु। तो क्लोरीन की सोडियम से क्रिया होगी तो NaCl और ये H बचा है और इधर क्या बचा है OH। तो OH ये क्षार होता है और H क्या होता है अम्ल। H और OH मिलकर के परस्पर क्या बनाते हैं H2O बनाते हैं। यानी कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाएंगे हम लोग तो पानी जरूर बनता है। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये इसके सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4 उपयोग ये रासायनिक गुण लिख गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए उपयोग। लास्ट होगी ये इसकी उपयोग यूज़, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो उपयोग में लिखिए नंबर एक है धातुओं के क्लोराइड बनाने में। नंबर 1 क्या है धातुओं के क्लोराइड बनाने में। नंबर 2 अम्ल के रूप में। और नंबर 3 एक्वारेजिया बनाने में। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सभी प्रकार की धातुएं घोली जा सकती हैं, सभी धातुएं घुल जाती हैं। और ये होता क्या है एक्वारेजिया, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग होता है HCl, इससे मिलकर के ये बनता है। अब नंबर 4 लिखिए। नंबर 4 क्लोरीन गैस बनाने में। और नंबर 5 रंगाई चमड़े और अन्य उद्योगों में। तो इस तरह से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग भी ख़त्म हो गए। तो ये इसके उपयोग भी ख़त्म। अब नेक्स्ट हेडिंग एक और लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के परीक्षण। HCl के परीक्षण में केवल 2 पॉइंट लिखिए। परीक्षण में पहला पॉइंट नंबर 1 में लिखिए HCl गैस या सांद्र HCl अम्ल, यानी चाहे गैस हो या अम्ल हो, दोनों को अमोनिया के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है नौसादर बनता है, सफ़ेद रंग के धुएं बनते हैं। ये इसका परीक्षण अगर टेस्ट करना हो हमें, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, तो इसकी अगर हम अमोनिया से क्रिया करा दें तो सफ़ेद रंग के धुआं बनता है। तो ये इसका परीक्षण हो गया। नंबर 1 में ये लिख लिया। अब नंबर 2 लिखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन मर्क्यूरस नाइट्रेट विलयन के साथ Hg2Cl2 का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। Hg2Cl2 Hg2 क्या होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरस क्लोराइड का ये भी क्या बनाता है सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। यानी HCl के विलयन क्या लिखा आपने, फिर से मिलाइए। HCl का विलयन मर्क्यूरस नाइट्रेट विलयन के साथ Hg2Cl2 का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। तो ये इसके 2 रासायनिक परीक्षण भी हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निर्माण विधि, भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण और उपयोग जो भी थे वो सारे पढ़ लिए। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था हैलोजन परिवार के तत्व यानी वर्ग 17 के तत्व ये पूरा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ग 18 के तत्व या उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे। यदि इससे पहले का वीडियो आपने क्लोरीन बनाने की विधि नहीं देखी है, डीकन विधि, उसमें भी सारा कुछ करवा दिया गया है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उसको ज़रूर से देखें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आप टेलीग्राम शेयर कर सकते हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।